कहानी की शुरुआत होती है। एक रिसर्च के जरिए ये बात पता चली है कि बहुत सारी एलियन स्पेसशिप्स जमीन की तरफ आ रहे हैं। इनमें से एक स्पेसशिप अर्थ पर लैंड करता है और जब आर्मी को इस बारे में पता चलता है तो वो कुछ खास लोगों की एक टीम बनाते हैं, जिस टीम का हेड एक काफी होशियार और समझदार इंसान था। उस स्पेसशिप को देखने के लिए निकलते हैं। इसके बाद ये सीन यहाँ से शिफ्ट होकर जाता है मूवी के मेन कैरेक्टर पर, जिसका नाम होता है जैक, जो कि असल में एक ड्राइवर होता है और वो एक गाड़ी चलाता है जहाँ दो अजीब से दिखने वाले लोगों को एक होटल में ड्रॉप करता है। इसके बाद वो एक लेडी को भी ड्रॉप करता है जो कि असल में एक साइंटिस्ट होती है और वो भी इस होटल में एक फंक्शन अटेंड करने के लिए आई थी, जहाँ वो जैक को भी इस फंक्शन में इनवाइट करती है, इनविटेशन कार्ड भी देती है। अब जैक वो ले तो लेता है लेकिन वो इस पर इतना ध्यान नहीं देता और इसके बाद हम दोबारा से इन्वेस्टिगेशन टीम को देखते हैं, जहाँ वो टीम उस जगह पर पहुँच जाती है, यानी जहाँ पर वो एलियन स्पेसशिप क्रैश हुआ था। असल में वो एलियन स्पेसशिप लैंड करते करते क्रैश हो गया था। अब यहाँ इन लोगों को कोई एलियन तो नहीं मिलता, लेकिन उनके फुटप्रिंट से ये बात पता चलती है कि दो एलियन हैं जो स्पेसशिप के जरिए इस अर्थ पर आए हैं, यानी कि हमारी दुनिया में। इसीलिए अब ये टीम लग जाती है उन दोनों एलियंस को ढूंढने में और ये लोग हर एक जगह पर अपनी सर्च शुरू कर देते हैं। जिसके बाद इन्हें गाड़ी जो कि असल में जैक की होती है, उसमें दो अजीब तरह के लोग दिखते हैं, जिसके बाद ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं। फिर अगली सुबह हम दोबारा से जैक को देखते हैं, जहाँ पर हम जैक के बारे में ये जान पाते हैं कि गाड़ी चलाने से पहले जैक असल में एक गैंग का हिस्सा था, जहाँ पर उसका पूरा गैंग मिलकर काफी बुरे बुरे काम करते थे, यानी कि चोरी, मर्डर और भी इस तरह के बहुत सारे काम। लेकिन अब जैक ने उस गैंग को छोड़ दिया होता है, तो इसीलिए उसका पुराना बॉस यानी कि उस गैंग का लीडर अपने कुछ लोगों को जैक के पास भेजता है, क्योंकि वो जैक को एक बार फिर से अपनी टीम में लाना चाहता है। लेकिन जैक दोबारा से उस टीम में शामिल होना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उनकी बात नहीं मानता और उनकी ऑफर को ठुकरा देता है, अपने काम पर निकल जाता है। लेकिन जब वो रास्ते पर जा रहा होता है तो उसे अपनी गाड़ी में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि उसके अलावा उसकी गाड़ी में और भी कोई मौजूद है। पीछे देखता है तो दो बच्चे मौजूद होते हैं, जिनमें एक लड़का था और एक लड़की थी। अब जैक उनको अपनी गाड़ी में देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर ये दोनों मेरी गाड़ी में कब और कैसे आ गए। लड़की अपना नाम बताती है कि मेरा नाम सारा है और ये मेरे साथ मेरा भाई है। जो उनका बिहेवियर था वो काफी अजीब था। दोनों बच्चे एक अजीब सी डिवाइस को यूज करके जैक को एक एड्रेस बताते हुए वहाँ पर जाने के लिए कहते हैं। अब ये एड्रेस शहर से काफी दूर था, इसीलिए जैक वहाँ पर जाना नहीं चाहता था, उनको ले जाने के लिए साफ इनकार कर देता है। लेकिन फिर यहाँ पर उस लड़की सारा का भाई कुछ पैसे दिखाता है और कहता है कि अगर आप हमें ले जाओगे तो हम आपको एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं, तुम बस हमें हमारी मंजिल तक पहुँचा दो। पैसों को देकर जैक उनको ले जाने के लिए मान जाता है। लेकिन जब वो लोग जा रहे होते हैं तो जैक ये नोटिस करता है कि उनके पीछे उसी गैंग के लोग आ रहे हैं। सारी गाड़ियाँ जैक की गाड़ी को घेरने लगती हैं, उनसे बचते हुए आगे निकलता है। तभी हम अचानक से उन दोनों बच्चों का एक अलग ही रूप देखते हैं। सबसे पहले सारा का भाई गाड़ी से गायब होकर बाहर जाता है और बाहर जाते ही वो गैंग की एक गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी दौरान सारा सभी गाड़ियों को कंट्रोल करके उनको रिवर्स ही चलाने लगती है। अब ये देखकर जैक को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब कुछ इधर हो क्या रहा है। रात तक ये लोग उस जगह तक पहुँचे जाते हैं इन्हीं जहाँ पर इनको जाना था। बच्चे जल्दी से जैक को पैसे देकर फौरन ही घर के अंदर आ जाते हैं। उन पैसों को देखता है तो उसको अंदाजा होता है कि उन बच्चों ने मुझे कुछ ज्यादा ही पैसे दे दिए हैं, इसीलिए वो उन बच्चों को पैसे वापस करने के लिए घर के अंदर जाता है। अंदर जाने पर उसे कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं। ढूंढने पर उसको बच्चे भी मिल जाते हैं, जहाँ वो दोनों बच्चे जैक को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन जैक को उन लोगों पर शक था, इसीलिए उनके मना करने के बावजूद भी वो वहाँ से नहीं जाता, बल्कि वो उन लोगों का पीछा करने लगता है। जहाँ वो लोग घर के खुफिया रास्तों से होते हुए एक रूम में जाकर पहुँचते हैं, जहाँ पर कुछ अजीब तरह की लाइट सी चमक रही थी। इसके अलावा वहाँ पर एक काफी बड़ा स्टोन जैसा स्ट्रक्चर भी था, जिस पर सारा फौरन से अपना एक लॉकेट रख देती है, जहाँ इसके बाद उसके अंदर से फौरन ही एक डिवाइस बाहर निकलती है। उन दोनों से इस डिवाइस के बारे में पूछता है, जहाँ पर सारा उससे कहती है कि असल में हम यहाँ पर इस डिवाइस के लिए ही आए हैं और हमारे अलावा और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस डिवाइस को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जैक को ये बात समझ नहीं आती कि आखिर इस डिवाइस में ऐसा है क्या।
अचानक से वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि असल में इसी डिवाइस की वजह से यहाँ पर आया था। और अब वो तीनों इस आदमी को यहाँ पर देखकर यहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ वो आदमी भी उनको देख लेता है और उन पर हमला कर देता है। और इस अटैक की वजह से सारा का भाई जख्मी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जैक उसकी मदद करता है और वो उन दोनों बच्चों को गाड़ी में ले जाता है। उनके जाने के बाद वो पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाता है। रास्ते में जैक उन लोगों से इस सब के बारे में पूछता है। जब सारा उसे कुछ बताने लगती है तो तब उसका भाई उसको जैक को कुछ भी बताने से मना कर देता है, क्योंकि अभी उसको जैक पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था। तंग आकर वो उनसे काफी गुस्से में बात करता है, लेकिन इससे पहले कि जैक उनसे और कुछ पूछ पाता वही किलर अपनी स्पेसशिप लेकर उनके पीछे आ जाता है। लेकिन जैक उसे बड़ी ही चालाकी से चकमा दे देता है, जहां वो रेलवे ट्रैक के पास आकर गाड़ी चलाने लगता है। लेकिन वो किलर वहां पर भी पहुंच जाता है, तो इसीलिए अब वो लोग एक ऐसी टनल में आ जाते हैं जहाँ से ट्रेन गुजरती है। और तभी वहाँ पर एक ट्रेन आती है जिससे उस किलर का एक्सीडेंट हो जाता है और वो क्रैश हो जाता है। जिसके बाद जैक उन बच्चों को लेकर बाहर आ जाता है, जहाँ वो उनसे दोबारा सच्चाई पूछता है और सब कुछ सच बताने को कहता है। वो बच्चे सच बता ही देते हैं कि हम असल में कोई इंसान नहीं है, बल्कि हम एलियंस हैं और यहाँ से हम बस उस डिवाइस को लेने ही आए हैं। साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि सारा के पास अलग ही तरह की पावर्स थी और वो इस बात को यहाँ पर साबित भी करती है कुछ चीजों को हवा में उड़ाकर, जिसे देखकर जैक काफी हैरान हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन टीम के लीडर जो कि जैक के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा होता है। फिर अब यहाँ पर इस हेड ने जैक की लोकेशन को ट्रेस करवाना भी शुरू कर दिया था, जिसके जरिए इन्हें पता चलता है कि आखिरी लोकेशन ट्रेन ट्रैक की आ रही है। इसीलिए वो जैक को ढूंढने के लिए वहाँ पर जाते हैं और वो उसे काफी ज्यादा वहाँ पर तलाश करते हैं। इसके बाद जैक अपनी गाड़ी को एक शॉप पर लेकर आता है, वहीं पर ही छोड़ देता है। जैक की कॉल भी ट्रेस हो रही थी, इसीलिए अब उस हेड को जैक की लोकेशन का पता चल जाता है। फौरन बाद ही जैक के पास एक कॉल आती है जो कि उसी हेड की होती है। यहाँ इन्वेस्टिगेशन टीम का हेड जैक से एक डील करता है। वो कहता है कि तुम दोनों बच्चों को लेकर आ जाओ, जिसके बदले में मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। और हाँ, तुम्हें उस बार के बाहर आना है जहाँ पर तुम आए हुए हो। लेकिन जब जैक बाहर उन लोगों को देखता है तो वो कुछ ऑफिसर्स को गन लाते हुए देख लेता है। इसी वजह से वो बच्चों को लेकर एक शेरिफ के पास जाता है और वो उन्हें भी इस सब के बारे में इन्फॉर्म कर देता है। जिसके बाद ये लोग इन्वेस्टिगेशन टीम और उसके लोगों से बचते हैं। जैक बच्चों के साथ बाहर निकल जाता है, जहाँ वो टीम हेड उन लोगों के पीछे जाता है। एक डॉग भी उनके पास आ जाता है। रास्ते में जैक उन लोगों से आगे का प्लान पूछता है। तब ये सुनकर सारा का भाई कहता है कि हमें अपने प्लेनेट तक पहुँचने के लिए अपने स्पेसशिप का यूज करना होगा, जिसके लिए हमें दोबारा से इन्वेस्टिगेशन टीम के पास जाना होगा, यानी कि उसी हेड की टीम के पास। लेकिन जैक उनके पास जाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि टीम का हेड उनके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसीलिए अब जैक साइंटिस्ट के पास ले जाने का सोचता है। यानी वही साइंटिस्ट जिसको मूवी के स्टार्ट में जैक ने एक होटल पर ड्रॉप किया था, पास लेकर जाता है और वो उसे भी इन बच्चों के बारे में सब कुछ सच सच बताता है। जहाँ पहले तो वो साइंटिस्ट उसकी बातों को यकीन नहीं करती, लेकिन जब बाद में वो दोनों बच्चे उसे अपनी पावर्स दिखाते हैं तो वो भी मान जाती है। अब यहाँ पर सारा उन लोगों को बताती है कि असल में हमारे प्लेनेट पर लाइफ बिल्कुल ही खत्म होती जा रही थी और एनवायरनमेंट खराब होने की वजह से वहाँ पर रहना काफी मुश्किल था। जिसके बाद हमारे पेरेंट्स ने रिसर्च करना शुरू कर दी और उनको पता चला कि अर्थ उनके लिए लाइफ बचाने का एक काफी अच्छा जरिया है। हमारे पेरेंट्स ने मजीद रिसर्च करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से बाद में हमारे पेरेंट्स को उस मेथड के बारे में पता चल गया कि किस तरह से वो अर्थ के जरिए अपने प्लेनेट को बचा सकते हैं। इस बारे में हमारे पेरेंट्स ने गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म किया था, लेकिन आर्मी ने हमारे पेरेंट्स को अरेस्ट कर लिया। इसीलिए हम दोनों इस प्लेनेट पर यानी कि अर्थ पर इसीलिए आए ताकि हम आर्मी को अपनी और अपने पेरेंट्स की रिसर्चेस को भी दिखा सके, जिसके जरिए बाद में दोनों ही प्लेनेट्स बच सके। लेकिन हाँ, ऐसा सब कुछ करने में एक मुश्किल है। असल में इन्वेस्टिगेशन टीम का जो हेड है वो हमें ऐसा करने से रोकना चाहता है, तो इसीलिए वो साइंटिस्ट उन लोगों को अपने साथी की वैन में लेकर जाती है ताकि वो लोग अपनी शिप को ढूंढ सके। तब यहाँ उस साइंटिस्ट का साथी उनको बताता है कि आपकी शिप तो एक माउंटेन पर ही पाई जा सकती है और उन माउंटेन्स का नाम है विच माउंटेन्स। और हाँ, आप लोगों के लिए एक जरूरी बात ये भी है कि आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ वो साइंटिस्ट जैक को कहती है कि मेरा वेट करो, मैं अपना सामान पैक करने के लिए जा रही हूँ, जिसके बाद हम सब लोग एक साथ में ही जाएंगे। अब यहाँ पर जैक उस साइंटिस्ट को ही जाता हुआ देख रहा होता है, जहाँ वो बच्चे भी बताए बगैर ही अपनी बताई हुई लोकेशन पर निकल जाते हैं और
और जब जैक पीछे मुड़कर देखता है तो वो बच्चे वहाँ पर नहीं होते। इसी वजह से वो उनको ढूंढने लगता है। जब जैक को बच्चे मिल जाते हैं तो तभी अचानक से उनके सामने वही किलर आ जाता है जो कि इनके पीछे पड़ा हुआ था। अब इसको भी गिरा कर वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जब ये लोग भाग रहे होते हैं तो हेड की टीम इनको घेर लेती है। तब ये देखकर यहाँ पर सारा अपनी पावर्स का यूज करती है, जिसकी वजह से वो सारे लोग जो कि यहाँ पर गेम्स खेल रहे थे वो सभी अपनी अपनी गेम्स में जीत जाते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और वहाँ पर हंगामा हो जाता है। इस वजह से तब इस बात का फायदा उठाकर जैक उन बच्चों को और उस साइंटिस्ट को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तब ये देखकर उस हेड की टीम भी उनके पीछे जाती है, जिसके बाद उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। लेकिन जब वो टीम गाड़ी को पकड़कर उसके अंदर देखती है तो उस गाड़ी में वो लोग तो नहीं होते, बल्कि उस गाड़ी में साइंटिस्ट का वही साथी और उसका बेटा बैठा होता है। जबकि जैक, बच्चे और वो साइंटिस्ट विच माउंटेन्स पर जा रहे होते हैं, जहाँ थोड़ी ही देर के बाद वो माउंटेन की बेस पर पहुँच जाते हैं, जहाँ बच्चों को ट्रैंकुलाइजर मारकर बेहोश कर दिया जाता है। हेड के लोग पकड़ लेते हैं और वो उन दोनों को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, जिस पर वो मान तो जाते हैं। लेकिन जब वो लोग सोल्जर्स के साथ गाड़ी में बैठे होते हैं तो तब वो गाड़ी में ही सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं और भागकर दोबारा से माउंटेन बेस पर आ जाते हैं। उधर इन सबसे अनजान वो हेड बच्चों को अपनी लैब में चेक करवा रहा होता है ताकि वो उनकी पावर्स को हासिल करने का तरीका सीख सके। लेकिन यहाँ पर जैक उन सभी को डिस्ट्रैक्ट करते हुए बच्चों वाले रूम में आ जाता है, जिसके बाद वो सीधा जाते हैं कंट्रोल रूम और वहाँ जाकर वो डॉक्टर्स को मारकर बेहोश कर देते हैं। वो बच्चों को होश में लाते हैं और ऐसा करने के बाद वो लोग स्पेसशिप को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर अब यहाँ पर वो साइंटिस्ट अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को भेज देती है, ये कहते हुए कि तुम्हें यहाँ से तुम्हारे हेड ने जाने के लिए कहा है, ये उसका ऑर्डर है। जिसके बाद उन लोगों को शिप मिल जाती है और वो उसे ऑन करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही स्पेसशिप ऑन होती है ये उसके अंदर चले जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ पर पहुँच जाती है जो कि जैक को और उस साइंटिस्ट को शूट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उनको बचा लेते हैं। तब इतनी ही देर में वहाँ पर वो किलर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो साइंटिस्ट और बच्चे शिप के अंदर चले जाते हैं। फिर वो बच्चे उस किलर को शिप से हिट करके उस टनल से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद वो सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। अभी वो लोग खुश हो ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन्हें अपने शिप में वही किलर नजर आता है। इसीलिए अब जैक उसे लड़ने के लिए आगे जाता है, जहाँ पर जैक उसका मास्क उतार देता है और हम देखते हैं कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि ये तो एक अजीब सा क्रिएचर है, जिससे डरकर जैक उसको स्पेसशिप से नीचे फेंक देता है। उनका ये मसला तो यहीं पर ही हल हो जाता है। इसके बाद बच्चे जैक को और उस साइंटिस्ट को जमीन पर ही छोड़ते हैं और उनको अच्छे से गुड बाय करते हैं। उनकी स्पेसशिप जाते ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।